अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान का योग। श्री कृष्ण कर्मयोग और कर्म संन्यास के तुलनात्मक मूल्यांकन के अनुक्रम को 5वें अध्याय से इस 6ठे अध्याय में भी जारी रखते हैं और पहले वाले मार्ग के अनुसरण की संस्तुति करते हैं। जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और इसलिए मनुष्य को अपने खान पान, कार्यकलापों, अमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहाँ से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है, जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहां से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सकें। अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है। इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 1। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते, अर्थात वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठान की गतिविधियों में अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञों को संपन्न करना, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ सम्मिलित हैं। संसार का परित्याग करने के लिए और संन्यास की अवस्था में प्रवेश करने वालों के लिए ऐसे नियम हैं कि वे धार्मिक विधि संबंधी गतिविधियों का अनुपालन नहीं करेंगे और वास्तव में खाने पकाने या किसी भी रूप में अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे तथा वे केवल भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करेंगे। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि केवल अग्नि यज्ञों का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी कौन है? इस विषय पर अत्यधिक भ्रम है। प्रायः लोग कहते हैं, यह स्वामी जी फलाहारी हैं, इसलिए अवश्य सिद्ध योगी होंगे। यह दुग्धारी बाबा जी हैं, जो केवल दूध पर निर्भर रहते हैं, अवश्य ही महायोगी की अवस्था को प्राप्त होंगे।
यह पवनधारी गुरुजी है जो कुछ ग्रहण नहीं करते, इसलिए निश्चित रूप से इन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी होगी। यह साधु नागा बाबा हैं जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते और इसलिए यह पूर्ण सन्यासी होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास के ऐसे बाहरी लक्षणों को दर्शाने से कोई न तो सन्यासी बन सकता है और न ही योगी। वे ज्ञानी जन जो अपने कर्मफलों का त्याग कर उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं, वही सच्चे सन्यासी या योगी होते हैं। आजकल पश्चिम जगत में योगा एक रोमांचक शब्द बन गया है। संसार के सभी देशों में कुकुरमुत्ते की भांति योग संस्थान स्थापित हो रहे हैं। सांख्यिकी के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अमेरिका के प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति योग का अभ्यास करता है। किंतु संस्कृत धर्म ग्रंथों में योगा शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, अपितु वास्तविक शब्द योग है और इसका अर्थ जुड़ना है, जो मनुष्य की चेतना को दिव्य चेतना के साथ एकीकृत करने का बोध कराता है। अन्य शब्दों में योगी वही है जिसका मन भगवान में पूर्णतया तल्लीन है। यह भी माना जाता है कि ऐसे योगी का मन स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्त रहता है, इसलिए वास्तविक योगी सच्चा सन्यासी भी होता है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा की भावना से कर्मयोग का अनुसरण करते हुए कामना रहित और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं, चाहे वे गृहस्थी ही क्यों न हो, ऐसे मनुष्य ही वास्तव में सच्चे योगी और वास्तविक सन्यासी होते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 2, जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है, वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। अर्थात सन्यासी वही है जो मन और इंद्रियों के सुखों का परित्याग करता है, किंतु केवल सन्यास लक्ष्य नहीं है और न ही यह परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ स्वयं को गलत दिशा की ओर अग्रसर होने से रोकना है। हम संसार में सुखों को खोजते हैं और जब हम यह जान जाते हैं कि भौतिक पदार्थों से कोई सुख नहीं मिल सकता, तब हम संसार की ओर भागना बंद कर देते हैं। किंतु केवल रुकने से हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा का गंतव्य भगवत प्राप्ति है। भगवान की ओर सम्मुख होने की प्रक्रिया उसमें मन को तल्लीन करना है, जो कि योग का मार्ग है। जिन्हें अपने जीवन के परम लक्ष्य का अपूर्ण ज्ञान होता है, वे सन्यास को आध्यात्मिकता के परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं। किंतु जो वास्तव में जीवन के परम लक्ष्य को जानते हैं, वे श्रद्धा पूर्वक भगवत प्राप्ति को अपने आध्यात्मिक उद्यम का परम लक्ष्य मानते हैं। श्लोक 5.4 का अभिप्राय यह स्पष्ट करना था कि वैराग्य 2 प्रकार का होता है, फलाफलगु वैराग्य और दूसरा युक्त वैराग्य होता है। फलगु वैराग्य में सांसारिक पदार्थों को माया शक्ति के तत्वों के रूप में देखा जाता है और इसलिए सन्यासियों द्वारा उनका परित्याग कर दिया जाता है, क्योंकि वे आत्मिक उन्नति के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। युक्त वैराग्य वह है जिसमें सभी पदार्थों में भगवान का रूप देखा जाता है और इसलिए उनका प्रयोग भगवान की सेवा के निमित्त किया जाता है। प्रथम प्रकार के वैराग्य में कोई योगी यह कह सकता है, धन का त्याग करो, इसे छुओ भी मत, यह माया का रूप है और आध्यात्मिकता के पथ की ओर अग्रसर होने में बाधा डालता है। दूसरे प्रकार के वैराग्य में कोई यह कह सकता है, धन भगवान की शक्ति का रूप है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो या फेंको मत, जो भी तुम्हारे स्वामित्व में है उसे भगवान के सेवार्थ अर्पित कर दो। फलगु वैराग्य अस्थायी है और यह सरलता से सांसारिक आसक्ति में परिवर्तित हो सकता है। फल्गु नाम बिहार राज्य के गया नगर में बहने वाली नदी से पड़ा है। फल्गु नदी सतह से नीचे बहती है।
ऊपर से ऐसा लगता है कि नदी में पानी नहीं है, किंतु अगर हम कुछ गहराई तक इसे खोदते हैं तब हमें नीचे पानी की धारा का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः कई लोग संसार को त्याग कर मठों में रहने लगते हैं, किंतु कुछ समय में उनका वैराग्य समाप्त हो जाता है और मन पुनः संसार की ओर आसक्त हो जाता है। उनकी संसार के प्रति अनासक्ति फल्गु वैराग्य जैसी ही थी। संसार को बोझ और कष्टदायी समझकर उन्होंने संसार से वैराग्य लेने की इच्छा की और मठों में आश्रय लिया। जब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि आध्यात्मिक जीवन भी कठिन और दुष्कर है, तब उनकी आध्यात्मिकता से भी उसी प्रकार से विरक्ति हो गई। दूसरी ओर अन्य लोग भगवान के साथ प्रेममयी संबंध स्थापित करने के लिए और उनकी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर संसार का त्याग कर मठों में जीवन व्यतीत करते हैं। उनका वैराग्य युक्त वैराग्य है। वे प्रायः कठिनाइयों का सामना करने पर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि सच्चा सन्यासी ही योगी होता है, अर्थात जो अपने मन को भगवान की प्रेममयी सेवा के साथ युक्त कर देता है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि लौकिक कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। यदि मन में सांसारिक कामनाएं रहती हैं, तब स्वाभाविक रूप से मन सांसारिक आकर्षणों की ओर भागेगा, क्योंकि यह मन ही है जिसे भगवान के साथ युक्त होना है, और यह तभी संभव है जब मन सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो। इसलिए किसी को योगी बनने के लिए भीतर से सन्यासी बनना पड़ेगा, और सन्यासी केवल वही हो सकता है जो योगी भी हो। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 3। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है, उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। अर्थात तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने यह उल्लेख किया था कि आत्म कल्याण के 2 मार्ग हैं, पहला चिंतन का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग। इनमें से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने पुनः उसे उत्तम मार्ग बताया। क्या इसका अभिप्राय यह है कि हमें जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए? इस प्रश्न का पूर्वानुमान कर श्री कृष्ण इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। जब हम कर्मयोग का अनुपालन करते हैं, तब यह मन को शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता की ओर ले जाता है। किंतु एक बार जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम योग में पारंगत हो जाते हैं, तब हम कर्मयोग का त्याग कर संन्यास ले सकते हैं। फिर लौकिक गतिविधियों का कोई प्रयोजन नहीं रहता और साधना साधन बन जाती है। इसलिए हम जिस मार्ग का अनुसरण करें, वह हमारी योग्यता को निखारने वाला होना चाहिए। श्री कृष्ण इस श्लोक में योग्यता के मापदंड का वर्णन करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जो योग की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कर्मयोग उपयुक्त है, और जो योग में उन्नत हैं, उनके लिए कर्म संन्यास अधिक उपयुक्त है। योग शब्द लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया दोनों को स्पष्ट करता है। जब हम इसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम योग शब्द का प्रयोग भगवान के साथ एकीकृत होने के अर्थ के रूप में कर सकते हैं। और जब हम इसे प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तब योग का अभिप्राय भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग हो जाता है। दूसरे संदर्भ में योग सीढ़ी के समान है, जिस पर चढ़कर हम भगवान तक पहुंचते हैं। सीढ़ी के नीचे के पायों पर लौकिक विषयों में तल्लीन चेतना के साथ आत्मा सांसारिकता में जकड़ जाती है। योग रूपी सीढ़ी आत्मा को इस स्तर से उस स्तर तक ले जाती है, जहां चेतना दिव्यता में तल्लीन होती है।
सीढ़ी के विभिन्न पायों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सबके लिए योग एक सामान्य शब्द है। योगारूढ़ो वे साधक हैं जो भगवान में एकाकार होने की अभिलाषा करते हैं और सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ करते हैं। योगारूढ़स्य वे साधक हैं जो इस सीढ़ी के सबसे ऊपर के पाए तक पहुंच चुके होते हैं। इसलिए हम योग विज्ञान में कैसे उन्नत हो सकें, इसकी विवेचना श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 4। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। अर्थात जब मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तब यह स्वाभाविक रूप से स्वतः संसार से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार से किसी के मन की दशा का मूल्यांकन करने के सरल मापदंड का निर्धारण यह निरीक्षण करके किया जा सकता है कि क्या मन सभी प्रकार की लौकिक कामनाओं के चिंतन से मुक्त हो गया है। वही व्यक्ति संसार से विरक्त समझा जाता है जो न तो इंद्रिय विषयों के सुखों की लालसा करता है और न ही उन्हें पाने के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय सुखों का आनंद प्राप्त करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले अवसरों की खोज करना बंद कर देता है और अंततः इंद्रिय विषय भोग से सुख पाने के सभी विचारों का शमन कर देता है तथा सभी पुराने सुखों की स्मृतियों को मिटा देता है। तब मन फिर कभी इंद्रियों के उत्तेजित होने पर निजी स्वार्थों की तुष्टि करने संबंधी गतिविधियों के भावावेश में नहीं फंसता। जब हम मन पर शासन करने की अवस्था पा लेते हैं तभी हम योग में उन्नत माने जाएंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। अर्थात हम अपने आत्म उत्थान और पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। हमारे लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। संत और गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, किंतु हम अपनी इच्छा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हिंदी में कहावत है, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतारे अपनी करनी चेला। इसका अर्थ यह है कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक गुरु और चेला। गुरु का पतन उसके स्वयं के कर्मों से होगा और चेला भी अपने कर्मों से नीचे की ओर गिरेगा। इस जन्म से पूर्व हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और भगवानुभूत संत भी सदा धरती पर रहे हैं। यदि किसी भी समय संसार ऐसे संतों से विहीन होता तब उस समय जीवात्माओं को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती थी और फिर लोग मानव जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को कैसे पा सकते थे। इसलिए भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि भगवानुभूत संत सदा प्रत्येक युग में विद्यमान रहकर निष्ठावान भक्तों का मार्गदर्शन करे और मानवता के प्रेरक बने। इस प्रकार हम अनंत पूर्व जन्मों में कई बार इस प्रकार की भगवत चेतना युक्त संतों से मिले हैं, किंतु फिर भी हमें कभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह है कि उचित मार्गदर्शन के अभाव की समस्या कभी नहीं थी, लेकिन या तो इन संतों के उपदेशों को स्वीकार करने में हमारी मूर्खता या इनका अनुपालन न करना ही मुख्य समस्या रही होगी। इसलिए हमें पहले अपनी वर्तमान आध्यात्मिक अवस्था के स्तर या इसकी कमी को स्वीकार करना चाहिए। यदि हमें अपनी वर्तमान अवस्था का बोध हो जाता है, केवल तभी हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है और हम अपने प्रयत्नों से भी स्वयं का उत्थान कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, तब हम शिकायत करते हैं कि अन्य लोग हमारे विध्वंस का कारण हैं और वे हमारे शत्रु हैं, जबकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। विध्वंस का कारण यही मन है।
मन हमारी पूर्णता की अभिलाषा को निष्फल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ओर जीवात्मा के परम हितैषी के रूप में मन में हमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है, तथा दूसरी ओर उसमें हमें अधिकतम हानि पहुंचाने की क्षमता भी होती है। नियंत्रित मन कई कल्याणकारी कार्य पूर्ण कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन अति अधम विचारों के साथ हमारी चेतना को विकृत कर सकता है। मन को मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मन की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। हमारा मन 4 तत्वों द्वारा संचालित होता है। मन जब इसमें विचार उत्पन्न होते हैं तब हम इसको मन कहते हैं। बुद्धि जब यह विश्लेषण और निर्णय करता है तब हम इसे बुद्धि कहते हैं। चित्त जब यह किसी विषय या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है तब हम इसे चित्त कहते हैं। अहंकार जब हमें धन, प्रतिष्ठा, सुंदरता और ज्ञान जैसी चीजों पर अहंकार हो जाता है तब हम इसे अहंकार कहते हैं। यह चारों पृथक तत्व नहीं है, यह केवल मन के संचालन की 4 उपाधियां हैं। इसलिए हम इन्हें एक साथ मन या मन बुद्धि या मन बुद्धि अहंकार या मन बुद्धि चित्त अहंकार कह सकते हैं। इन सबका अभिप्राय एक ही है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथ मन का निरूपण करने के लिए इन चारों अवयवों में से किसी एक का विश्लेषण उनमें उल्लिखित दृष्टिकोण को समझाने के प्रयोजन से करते हैं। यह सब हमारे भीतर के उसी तंत्र का संकेत करते हैं जिसे एक साथ अंतःकरण या मन कहा जाता है। उदाहरणार्थ, एक पंचदशी सभी चारों का एक साथ मन के रूप में उल्लेख करता है और यह व्यक्त करता है कि यह भौतिक बंधनों का कारण है। 2 भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार मन और बुद्धि की चर्चा करते हैं और इन्हें भगवान को समर्पित करने पर बल देते हैं। 3 योग दर्शन प्रकृति के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करते समय 3 तत्वों मन, बुद्धि और अहंकार की चर्चा करता है। 4 शंकराचार्य ने आत्मा के तंत्र को स्पष्ट करते समय मन को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मन का प्रयोग स्वयं के उत्थान के लिए करना चाहिए, तब उनका कहने का तात्पर्य यह होता है कि हमें अपने उन्नत मन का प्रयोग कर अपने अवनत मन को ऊपर उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें बुद्धि का प्रयोग मन को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थात हम जिन लोगों को अपना शत्रु और हमें हानि पहुंचाने की सामर्थ्य रखने वाले समझते हैं, उनसे संघर्ष करने में ही हम अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह इत्यादि जैसे शत्रु हमारे भीतर रहते हैं। यह भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से अधिक घातक होते हैं। बाहरी दुराचारी लोग हमें कुछ समय के लिए चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु हमारे मन के भीतर बैठे दानव में हमें निरंतर दुखद अवस्था में रखने की क्षमता होती है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, किंतु फिर भी वे दयनीय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनका अपना मन हताशा, घृणा, तनाव, चिंता और कुंठा द्वारा उन्हें निरंतर संताप देता रहता है। वैदिक दर्शन में विचारों की जटिलता पर विशेष बल दिया गया है। विषाणु और जीवाणु ही केवल रोग का कारण नहीं होते, अपितु वे नकारात्मक विचार भी होते हैं जिन्हें हम अपने मन में प्रश्रय देते हैं। यदि कोई दुर्घटनावश तुम पर पत्थर फेंकता है, तब उससे तुम्हें कुछ समय तक दर्द होगा और अगले दिन तुम संभवतः उसे भूल जाओगे।
किंतु यदि कोई तुम्हें कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे तब वे निरंतर तुम्हारे मन को उत्तेजित करते रहते हैं। यह विचारों की असीम शक्ति है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद में महात्मा बुद्ध ने इस सत्य को दो प्रकार से सुस्पष्ट किया है। एक, मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय देते हैं उनके कष्ट दूर नहीं होते। दो, मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय नहीं देते उनमें क्रोध नहीं होता। अर्थात जब हम अपने मन में विद्वेष को पोषित करते हैं तब हमारे यह नकारात्मक विचार हमारी घृणा के पात्र व्यक्ति से भी अधिक हानि पहुंचाते हैं। यह अत्यंत दूरदर्शिता से कहा गया है। यह कटुता स्वयं विष का सेवन कर किसी अन्य व्यक्ति के मरने की आशा करने के समान है। समस्या यह है कि अधिकतर लोगों को यह आभास नहीं होता कि उनका अनियंत्रित मन ही उनके अधिकतर कष्टों का कारण है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 7। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पाली है, वे शीत ताप, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। अर्थात श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट किया था कि इंद्रियों और उसके विषयों के संपर्क से मन शीत और ताप तथा सुख दुख का अनुभव करता है। जब तक मन वश में नहीं होता तब तक मनुष्य इंद्रिय सुखों के बोध से उनके पीछे भागता रहता है और पीड़ा अनुभव होने पर पीछे हटता है। जो योगी मन पर विजय पा लेता है वह इन क्षणभंगुर अनुभूतियों को शारीरिक इंद्रियों की क्रियाशीलता के रूप में देखता है। ऐसे सिद्ध योगी ताप और शीत तथा सुख और दुख आदि की द्वैताओं से परे रहते हैं। मन दो क्षेत्र में लीन रहता है, एक माया का क्षेत्र और दूसरा भगवान का क्षेत्र। यदि मन संसार की विषयासक्त द्विविधाताओं से ऊपर उठता है तब वह सुगमता से भगवान में तल्लीन हो सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्ध योगी का मन समाधि में स्थिर अर्थात भगवान की गहन साधना में लीन हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 8। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। अर्थात ज्ञान गुरु के वचनों को सुनकर और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा प्राप्त की गई सैद्धांतिक जानकारी है। विज्ञान उस ज्ञान की अनुभूति है जो आंतरिक जागरण और चिंतन के रूप में हमारे भीतर निहित है। उन्नत योगी की बुद्धि ज्ञान और विज्ञान से प्रकाशित रहती है। विवेक संपन्न योगी सभी सांसारिक विषयों को भौतिक ऊर्जा के विकृत रूप में देखता है। सिद्ध योगी सभी पदार्थों का संबंध भगवान के साथ देखते हैं क्योंकि भौतिक ऊर्जा का संबंध भगवान से होता है और सभी वस्तुएं उसकी सेवा के निमित्त होती हैं। कृटस्थ शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है जो मन और उसके इंद्रिय विषयों की अस्थिर अनुभूतियों को माया शक्ति के संपर्क से दूर रखते हैं। वे न तो सुखद परिस्थितियों की इच्छा करते हैं और न ही दुखद परिस्थितियों की उपेक्षा करते हैं। विजितेंद्रिय शब्द का अर्थ मनुष्य द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। युक्त शब्द का अर्थ यह है कि जो सदा के लिए परम भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है। ऐसा मनुष्य भगवान के दिव्य आनंद के रस का आस्वादन करता है और इसलिए तृप्तात्मा बन जाता है, अर्थात अनुभूत ज्ञान के बल पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 9। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों,
शत्रुओं पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। अर्थात यह मनुष्य की प्रकृति है कि वह मित्रों और शत्रुओं के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, किंतु सिद्ध योगी की प्रकृति भिन्न होती है। भगवत ज्ञान से संपन्न सिद्ध योगी समस्त सृष्टि को भगवान के साथ उसके एकत्व के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से वे सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखने में समर्थ होते हैं। दृष्टि की इस समानता की भी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक, सभी जीवित प्राणी दिव्य आत्माएं हैं और इसलिए वे भगवान का अंश हैं, इसलिए उन्हें एक समान समझना चाहिए। सच्चा पंडित वही है जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखता है और इसलिए सबको अपने समान देखता है। दो, दिव्य दृष्टि यह है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है और इसलिए समस्त प्राणी आदर योग्य हैं। तीन, उच्चावस्था प्राप्त योगी प्रत्येक में भगवान का रूप देखने वाली दृष्टि विकसित करता है। वैदिक ग्रंथों में भी बार बार वर्णन किया गया है कि समस्त संसार भगवान का ही परम सत्य रूप है। जड़ एवं चेतन पदार्थों के साथ समस्त ब्रह्मांड भगवान की अभिव्यक्ति है जो कि उनके भीतर व्याप्त है। भगवान इस संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं और सब कुछ उनकी शक्ति है। इसलिए उच्चावस्था प्राप्त योगी सभी में भगवान की अभिव्यक्ति देखता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से संपन्न राम भक्त हनुमान जी कहते हैं, मैं सभी में सीता राम का रूप देखता हूँ। समदृष्टि की इन श्रेणियों पर श्लोक 31 में विस्तृत टिप्पणी की गई है। उपर्युक्त सभी तीनों श्रेणियों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वह योगी जो सभी प्राणियों में समदृष्टि बनाए रख सकता है, वह पिछले श्लोक में वर्णित योगी की तुलना में अधिक उन्नत योगी है। योग की अवस्था का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण अगले श्लोक का आरंभ यह व्यक्त करते हुए करेंगे कि किस पद्धति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 10। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। अर्थात योग की अवस्था प्राप्त मनुष्य की विशेषताओं का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इसके लिए आवश्यक आत्म प्रयास के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में निपुणता के लिए दैनिक अभ्यास करना आवश्यक होता है। तैराकी में ओलंपिक चैंपियन वह नहीं हो सकता जो सप्ताह में केवल शनिवार सायंकाल में किसी स्थानीय पड़ोस के स्विमिंग पूल पर अभ्यास करता हो, अपितु वही बन सकता है जो प्रतिदिन कई घंटे अभ्यास कर तैराकी में निपुण हो जाता है। आध्यात्मिकता में प्रवीणता पाने के लिए भी इसी प्रकार से अभ्यास करना आवश्यक है। श्री कृष्ण प्रतिदिन साधना के अभ्यास की अनुशंसा करते हुए आध्यात्मिकता में प्रवीणता प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। प्रथम चरण के लिए वे एकांत स्थान की अनिवार्यता का उल्लेख करते हैं। प्रायः दिन भर हम सांसारिक वातावरण से घिरे रहते हैं। शारीरिक गतिविधियां, लोगों से संपर्क और वार्तालाप आदि सब मन को सहजता से और अधिक सांसारिक बना देते हैं। मन को भगवान की ओर सम्मुख करने के लिए हमें प्रतिदिन एकांत में साधना करने के लिए कुछ समय समर्पित करना चाहिए। दूध और पानी के उदाहरण से इस बिंदु को स्पष्ट करने में सहायता मिल सकती है। यदि दूध को पानी में डाल देते हैं
तब यह अपनी अमिश्रित पहचान नहीं रख सकता, क्योंकि पानी प्राकृतिक रूप में इसमें मिश्रित हो जाता है। किंतु जब दूध को पानी से अलग रखते हैं और इसे दही में परिवर्तित करते हैं और फिर मक्खन निकालने के लिए दही को मथा जाता है, तब मक्खन अमिश्रणीय हो जाता है। मक्खन अब पानी को चुनौती देते हुए कह सकता है, मैं तुम्हारे शीर्ष पर बैलूंगा और तैरता रहूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मक्खन बन गया हूँ। हमारा मन दूध के समान है और संसार के साथ संपर्क होने से हमारा मन इससे प्रभावित होकर सांसारिक हो जाता है। किंतु एकांत वातावरण इंद्रियों के विषयों के साथ कम से कम संपर्क रखने का अवसर प्रदान करता है और मन को ऊपर उठाकर उसे भगवान में केंद्रित करने में सहायक होता है। एक बार जब मन भगवान में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है, तब कोई भी संसार को चुनौती देते हुए कह सकता है, मैं माया के सभी गुणों के बीच रहते हुए उनसे अछूता रहूंगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 11। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगशाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक में साधना के लिए बाहरी क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं। शुचोदेशे से तात्पर्य पवित्र या स्वच्छ स्थान है। प्रारंभिक चरणों में बाहरी वातावरण मन को प्रभावित करता है, लेकिन बाद के चरणों में कोई भी गंदे और अस्वच्छ स्थानों पर आंतरिक शुद्धता को प्राप्त करने के योग्य हो सकता है। स्वच्छ वातावरण मन को शुद्ध स्वच्छ रखने में भली भांति सहायता करता है। कुश घास की चटाई आजकल के योग मैट के समान तापमान रोधक होती है। मृगशला विषैले कीटों जैसे सर्प और बिच्छुओं को साधना में लीन साधक के पास जाने से रोकती है। यदि आसन अधिक ऊंचा है, तब वहां से गिरने का जोखिम बना रहता है, और यदि आसन बहुत नीचा है, तब भूमि पर रेंगने वाले कीटों से साधना में बाधा उत्पन्न होती है। इस श्लोक में आसन पर बैठने के दिशा निर्देश कुछ सीमा तक आधुनिक समय के समान हो सकते हैं। प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों के निर्देशों की भावना भगवान के चिंतन में लीन होना है, जबकि आंतरिक अभ्यास के निर्देश समान हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 12 से 13। योगी को उस आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। अर्थात साधना के लिए आसन पर बैठने का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे मन की एकाग्रता के लिए शरीर की उत्तम मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। साधना करते समय प्रायः लोगों में आलस्य तथा नींद की झपकी लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मायाबद्ध मन को आरंभ में भगवान के चिंतन में वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता जैसा वह इंद्रिय विषयों का भोग करने में पाता है। इससे मन को भगवान पर केंद्रित करते समय उसके शिथिल होने की संभावना बनी रहती है। हम लोगों को भोजन ग्रहण करते हुए बीच में ऊँघते हुए नहीं पाते, लेकिन लोगों को साधना करते हुए या भगवान के नाम का जप करते हुए उन्हें सोते हुए देख सकते हैं। इससे बचने के लिए श्री कृष्ण सीधा बैठने का उपदेश देते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी साधना की मुद्रा के संबंध में 3 सूत्रों का वर्णन किया गया है। उपयुक्त आसन पर बैठकर साधना करो। सुनिश्चित करो कि आप सीधे और स्थिर बैठे हैं। ऐसी मुद्रा में बैठो जिसमें मन साधना में केंद्रित रहे। हठ योग प्रदीपिका में साधना के लिए कई प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है,
जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ध्यान वीरासन, सिद्धासन और सुखासन। हम साधना की अवधि के दौरान किसी भी ऐसे आसन जिसमें हम सुविधापूर्वक स्थिरता से बैठ सकते हैं का चयन कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, साधना का अभ्यास करने के लिए अपनी सुविधानुसार मुद्रा में स्थिर बैठो। कुछ लोग घुटनों में दर्द के कारण फर्श पर बैठने में असमर्थ होते हैं, उन्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। वे सीधा और स्थिर बैठना सुनिश्चित करते हुए कुर्सी पर बैठकर साधना कर सकते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित होनी चाहिए और हिलने से बचना चाहिए। विकल्प के लिए आंखों को बंद भी रखा जा सकता है। ये दोनों विधियां सांसारिक आकर्षणों को रोकने में सहायक होगी। बाहरी आसन और मुद्रा का उपयुक्त होना आवश्यक है, किंतु साधना वास्तव में हमारे भीतर की यात्रा है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर गहनता से उतर सकते हैं और मन के अनंत जन्मों की मैल को स्वच्छ कर सकते हैं। मन को एकाग्र करना सीखकर हम इसकी अव्यक्त क्षमता पर अंकुश लगा सकते हैं। साधना के अभ्यास से हमें अपने व्यक्तित्व को उन्नत करने में सहायता मिलती है। हमारी आंतरिक चेतना जागृत होती है और हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। साधना के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार है। 1. यह अनियंत्रित मन पर अंकुश लगाती है और कठिन लक्ष्य पाने के लिए विचार शक्ति पर लगाम लगाती है। 2. प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। 3. जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य दृढ़ संकल्प को विकसित करने में सहायता करती है। यह मनुष्य को बुरे संस्कारों और प्रवृत्तियों का उन्मूलन करने और सद्गुणों को उत्पन्न करने के योग्य बनाती है। एक उत्तम प्रकार की साधना वह है जिसमें मन भगवान पर केंद्रित किया जाता है। इसे अगले 2 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 14। इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण साधना में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल देते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में पशुओं में भी काम वासना की प्रवृत्ति पाई जाती है और पशु केवल इसी उद्देश्य से इसमें लिप्त रहते हैं। अधिकतर पशु जातियों में निश्चित मौसम में मैथुन क्रिया की जाती है। पशु इच्छानुसार मैथुन क्रिया में लिप्त नहीं रहते, जबकि पशुओं से अधिक बुद्धिमान मनुष्य के अपनी इच्छानुसार इसमें लिप्त रहने की स्वतंत्रता होने के कारण प्रजनन की प्रक्रिया व्यभिचारी आनंद के साधन में परिवर्तित हो जाती है। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, ब्रह्मचर्य का पालन अति शक्तिवर्धक होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान की पद्धति आयुर्वेद में भी असाधारण स्वास्थ्य लाभों के कारण ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की गई है। धन्वंतरी के एक शिष्य ने आचार्य धन्वंतरी से संपर्क कर उनसे एक प्रश्न पूछा, हे महर्षि, कृपया मुझे स्वस्थ रहने का रहस्य बताएं। धन्वंतरी ने उत्तर दिया, वीर्य के शुक्राणु की शक्ति वास्तव में आत्मन है। स्वास्थ्य का रहस्य प्राणाधार शक्ति के संरक्षण में निहित है। वह जो इस महत्वपूर्ण और अनमोल शक्ति को व्यर्थ करता है, उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार रक्त की 40 बूंदों से वीर्य की 1 बूंद बनती है। वे जो अपने वीर्य को नष्ट करते हैं, वे अस्थिर रहते हैं और प्राणों को उत्तेजित करते हैं। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को क्षति पहुंचती है तथा स्मरण शक्ति, मन और बुद्धि दुर्बल हो जाती है।
ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक ऊर्जा, बुद्धि की तीक्ष्णता, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक बोध की उत्कंठा में वृद्धि होती है। इससे आंखों में चमक और कपोलों पर लालिमा आती है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा केवल शारीरिक काम वासना मात्र से दूर रहने तक सीमित नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के लिए केवल शारीरिक संभोग से दूर रहना ही आवश्यक नहीं है, अपितु हस्तमैथुन, समलैंगिक गतिविधियों और यौनाचार से भी दूर रहना चाहिए। आगे श्री कृष्ण यह वर्णन करेंगे कि साधना का लक्ष्य केवल भगवान का ध्यान करना है। इस बिंदु पर पुनः अगले श्लोक में प्रकाश डाला जाएगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 15। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे में स्थित होकर परम शांति पाता है। अर्थात संसार में ध्यान की कई प्रकार की पद्धतियां विद्यमान हैं। जैन पद्धति, बौद्ध पद्धति, तांत्रिक पद्धति, ताओवादी पद्धति और वैदिक पद्धति इत्यादि भी प्रचलन में हैं। इनमें से प्रत्येक की कई उपशाखाएं हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच अनेक पद्धतियों का पालन किया जा रहा है। हमें अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए किस पद्धति को अपनाना चाहिए? श्री कृष्ण इस पहेली का सरलता से समाधान करते हैं। वे कहते हैं कि साधना का लक्ष्य स्वयं भगवान और अकेला भगवान ही होना चाहिए। साधना का लक्ष्य केवल एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाना ही नहीं है, अपितु मन को शुद्ध करना भी है। श्वास चक्र, शून्य और ज्योति आदि का ध्यान एकाग्रता को विकसित करता है। फिर भी मन की शुद्धता तभी संभव है जब हम इसे सभी शुद्ध तत्वों पर स्थिर करें जो कि स्वयं भगवान हैं। इसलिए 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। जब कोई मनुष्य अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, तब वह भी प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाता है। इसलिए प्राणों पर ध्यान करने की क्रिया को उसके साधकों द्वारा लोकातीत कहा जाता है। किंतु वास्तविक इंद्रियातीत साधना केवल भगवान में ध्यान स्थिर करना है। अब किस प्रकार मन को भगवान में स्थिर करें? इसके लिए हम भगवान की दिव्य विशेषताओं, नाम, गुणों, रूपों, लीलाओं, धामों और संतों को अपने ध्यान का लक्ष्य बना सकते हैं। ये सब भगवान से भिन्न नहीं हैं, अपितु उनकी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। इसलिए साधक इनमें से किसी एक का भी ध्यान कर सकता है और ये भगवान की साधना का वास्तविक लाभ प्रदान करते हैं। अब भारत में प्रचलित विभिन्न भक्ति परंपराओं में भगवान के नाम को चिंतन का आधार पर बनाया जाता है। एक बार जब मन भगवान पर केंद्रित हो जाता है, तब फिर हम आगे चलकर भगवान के गुणों, उनके पार्षदों, उसके सौंदर्य, उनके दिव्य ज्ञान, प्रेम, उनकी करुणा और उनकी कृपा आदि गुणों का चिंतन कर मन को और अधिक उत्साहित कर सकते हैं। तब फिर इस प्रकार से कोई भी मनुष्य मन को भगवान की सेवा भक्ति में लगाकर साधना में उन्नति कर सकता है। हम भगवान को खाद्य पदार्थों का भोग लगाने, उनकी सेवा करने, उनका गुणगान करने, उनकी मालिश करने, उन्हें स्नान कराने और उनके लिए भोजन पकाने इत्यादि की सजीव कल्पना कर सकते हैं। इसे मन से भगवान की सेवा करना अर्थात मानसी सेवा कहते हैं। इस प्रकार से हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का ध्यान करते हुए उनका चिंतन कर सकते हैं। इस श्लोक के अंत में श्री कृष्ण साधना के मुख्य लाभों का वर्णन कर रहे हैं जो माया के बंधनों से मुक्त करते हैं और भगवत प्राप्ति की अनुभूति का चिरस्थायी परम आनंद प्रदान करते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं,
बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। अर्थात साधना का ध्येय और इससे प्राप्त होने वाले अंतिम लक्ष्य का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो शरीर की देखभाल के नियमों को भंग करते हैं, योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। प्रायः इस पथ का अनुसरण करने वाले नवसाधक अपने अधूरे ज्ञान के कारण कहते हैं, तुम आत्मा हो न कि शरीर, इसलिए वे केवल आध्यात्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं और शरीर की देखभाल करना भूल जाते हैं, किंतु उनकी ऐसी धारणा उन्हें बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। यह सत्य है कि हम शरीर नहीं हैं, फिर भी हम जब तक हम जीवित रहते हैं, शरीर हमारा वाहक होता है और हमें इसका आभार व्यक्त कर इसकी देखभाल करनी चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में वर्णन है, शरीर माध्य खलु धर्म साधन, अर्थात हमारा शरीर हमें धार्मिक गतिविधियों में तल्लीन रखने का वाहन है। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है तब आध्यात्मिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। रामचरितमानस में भी उल्लेख है, तन बिनु भजन वेद नहीं बरना, अर्थात वेद शरीर की उपेक्षा करने की अनुशंसा नहीं करते। वास्तव में वे हमें भौतिक विज्ञान की सहायता से शरीर की देखभाल करने का उपदेश देते हैं। ईशोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, जो केवल भौतिक विज्ञान को पोषित करते हैं नरक में जाते हैं, किंतु जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान को पोषित करते हैं वे और अधिक गहन नरक में जाते हैं। शरीर की देखभाल के लिए भौतिक विज्ञान आवश्यक है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे भीतर के देवत्व के आविर्भाव के लिए अनिवार्य है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में दोनों का संतुलन होना चाहिए, इसलिए योगासन, प्राणायाम और उपयुक्त आहार विज्ञान आदि वैदिक ज्ञान का अनिवार्य अंग हैं। चारों वेदों में प्रत्येक वेद का भौतिक ज्ञान से संबंधित एक सहायक वेद है। जैसे अथर्व वेद का सहायक वेद आयुर्वेद है, जो औषधि चिकित्सा और उत्तम स्वास्थ्य का प्राचीन विज्ञान है। यह दर्शाता है कि वेद शारीरिक स्वास्थ्य की देखरेख करने पर बल देते हैं। तदानुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक भोजन करना या बिल्कुल अन्न ग्रहण न करना, अति सक्रियता और पूर्ण अकर्मण्यता आदि सब योग के लिए बाधक हैं। आध्यात्मिक साधकों को ताजा भोजन, पौष्टिक खाद्य पदार्थ, दैनिक व्यायाम और प्रत्येक रात्रि को भरपूर निद्रा लेकर अपने शरीर की भली भांति देखभाल करनी चाहिए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 17। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। अर्थात योग भगवान के साथ आत्मा का मिलन है। इसके विपरीत भोग का आशय इंद्रिय सुख में लिप्त होना है। भोग में संलिप्तता शरीर के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है और इसके परिणाम स्वरूप रोग पनपते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तब योग के अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि शारीरिक गतिविधियों को संयमित कर योग के अभ्यास द्वारा हम शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण के 2500 वर्षों के पश्चात गौतम बुद्ध ने भी यही उपदेश दिया, जब उन्होंने कठोर तप और कामुक भोग के बीच स्वर्णरूपी मध्यम मार्ग का पालन करने की अनुशंसा की। इस संबंध में एक रोचक कथा इस प्रकार से है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व गौतम बुद्ध एक बार अन्न और जल का त्याग कर ध्यान में लीन हो गए। इस प्रकार कुछ दिनों की साधना के अभ्यास के पश्चात पोषणता की कमी से वे दुर्बल हो गए और उन्हें चक्कर आने लगे। तब उन्हें आभास हुआ कि मन को साधना में स्थिर रखना असंभव है।
उसी समय कुछ ग्रामीण महिलाएं वहां से निकल रही थीं। उन्होंने जल से भरा मटका अपने सिर पर रखा हुआ था, जिन्हें वे समीप की नदी से भरकर ला रही थीं और गीत गा रही थीं। उस गीत के स्वर इस प्रकार के थे: तानपुरे के तारों को कस कर रखो, किंतु इतना भी न कसो कि वे टूट जाएं। उनके शब्द गौतम बुद्ध के कानों में पड़े तब वे अचंभित होकर बोले, ये अनपढ़ ग्रामीण महिलाएं ऐसे ज्ञान के शब्द गा रही हैं। उनका संदेश हम मनुष्यों के लिए था कि हमें भी अपने शरीर रूपी तानपुरे को कस कर रखना चाहिए, किंतु इतना भी न कसें कि शरीर ही नष्ट हो जाए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 18। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। अर्थात मनुष्य कब योग का अभ्यास पूर्ण कर लेता है? इसका उत्तर यह है कि जब नियंत्रित मन केवल एक परमात्मा में स्थिर और केंद्रित हो जाता है, तब यह एक साथ और स्वतः सांसारिक भोगों के लिए इंद्रिय सुख की सभी लालसाओं और कामनाओं से दूर हो जाता है। उस समय मन की ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले मनुष्य को युक्त अर्थात पूर्ण योग में स्थित माना जा सकता है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में जिस योगी का मन सदैव मुझ में तल्लीन हो जाता है और जो पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 19। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण दीपक की ज्योति की उपमा देते हैं। वायु वाले स्थान पर जिसकी ज्योति स्वाभाविक रूप से झिलमिलाहट करती है और जिसे स्थिर रखना असंभव होता है, जबकि वायु रहित स्थान में यह चित्र की भांति स्थिर रहती है। इसी प्रकार से मन भी स्वाभाविक रूप से चंचल होता है और इसे वश में करना कठिन होता है। किंतु जब किसी योगी का मन भगवान में वशीभूत होकर उसमें एकीकृत हो जाता है, तब वह कामनाओं की आंधी से बचने का आश्रय पा लेता है। ऐसा योगी भक्ति की शक्ति द्वारा मन को स्थिर एवं नियंत्रित करता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 20। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्मतत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है। अर्थात साधना की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने तथा इसमें सिद्धि की अवस्था का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब इसके प्रयासों के परिणामों से अवगत करा रहे हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब कोई भी मनुष्य आत्मा की शरीर से भिन्नता को जानने के योग्य हो सकता है। यदि किसी गिलास में मिट्टी मिश्रित जल भरा है, तब हम इसके आर पार नहीं देख सकते। यदि हम इस जल में फिटकरी डाल देते हैं, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और जल स्वच्छ हो जाता है। समान रूप से मन जब अशुद्ध होता है, तब आत्मा के संबंध में इसकी अवधारणा धुंधली होती है और धार्मिक शास्त्रों द्वारा प्राप्त किसी प्रकार का आत्मा का ज्ञान केवल सैद्धांतिक स्तर का ही होता है। किंतु मन जब शुद्ध हो जाता है, तब प्रत्यक्ष अनुभूति से आत्म तत्व का बोध होता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 21। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपथ नहीं होता। अर्थात सुख की लालसा करना आत्मा का स्वभाव है।
इसकी उत्पत्ति इस यथार्थ से होती है कि हम आनंद के महासागर भगवान के अणु अंश हैं। वैदिक ग्रंथों में दिए अनेक उदाहरणों द्वारा इसे सिद्ध किया गया है, जिनकी व्याख्या 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में की गई है। यहाँ अनंत सुखों के महासागर भगवान के परमानंदमय स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। भगवान स्वयं आनंद है। जीवात्मा उसे पाकर आनंदमय हो जाती है। भगवान परमानंद का वास्तविक स्वरूप है। भगवान का दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद से निर्मित है। आनंद के महासागर भगवान जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, उन्हें जाने बिना आनंद प्राप्ति की तुम्हारी प्यास की तृप्ति कैसे हो सकती है। हम युगों से पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं और इसी आनंद की खोज में हम सब कुछ करते हैं। हालांकि तृप्ति के विषयों से मन और इंद्रियों को वास्तविक सुख के छायादार प्रतिबिंब की ही अनुभूति होती है। इस प्रकार इंद्रिय तृप्तियां भगवान का असीम सुख पाने के लिए दीर्घ काल से तड़प रही आत्मा को संतुष्ट करने में असफल होती है। जब मन भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है, तब आत्मा अकथनीय और परम आनंद प्राप्त करती है, जो कि इंद्रियों की परिधि से परे होता है। वैदिक ग्रंथों में योग की इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी इस प्रकार से कहा है। समाधि में सफलता के लिए परमात्मा की शरणागति प्राप्त करो। समाधि की अवस्था में पूर्ण तृप्ति और संतोष की अनुभूति होती है और आत्मा की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। इस प्रकार से वह एक क्षण के लिए भी विपत हुए बिना दृढ़ता से परम सत्य में स्थित हो जाती है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 22। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। अर्थात भौतिक जीवन में किसी भी सीमा तक प्राप्त हुई उपलब्धियों से कोई भी प्राणी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाता। निर्धन व्यक्ति धनवान बनने के लिए कड़ा परिश्रम करता है और जब वह लखपति हो जाता है तब स्वयं को संतुष्ट मानने लगता है। किंतु जब वह करोड़पति को देखता है तब पुनः दुखी हो जाता है। करोड़पति भी अपने से अधिक धनवान को देखकर असंतोष प्रकट करता है। चाहे हम कितने भी सुखी हों, जब हम उच्चावस्था वाले सुखों की ओर देखते हैं तब हमें अपने सुख बोने दिखाई देने लगते हैं और हमारे भीतर अतृप्ति की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन योग की अवस्था से प्राप्त होने वाला सुख भगवान का असीम सुख है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इस सुख की अनुभूति से आत्मा को स्वाभाविक रूप से यह बोध हो जाता है कि उसने अपने चरम लक्ष्य को पा लिया है। भगवान का दिव्य आनंद भी शाश्वत है और जो योगी इसे पा लेता है तब फिर उससे यह दिव्य आनंद छिन नहीं सकता। ऐसी भगवत प्राप्त आत्माएं भौतिक शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना की अवस्था में स्थित रहती हैं। कभी कभी बाहर से देखने पर प्रतीत होता कि ऐसे सिद्ध संत अस्वस्थता, विरोधी लोगों और कष्टदायी परिवेश के रूप में संकट का सामना कर रहे हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से ऐसे संत दिव्य चेतना में लीन रहते हैं और निरंतर भगवान के दिव्य सुख का आस्वादन करते रहते हैं। इस प्रकार बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी ऐसे संतों को विचलित नहीं कर सकती। भगवान के साथ संबंध स्थापित कर ऐसे संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं और इसलिए वे शारीरिक कष्टों से होने वाली क्षति से प्रभावित नहीं होते। तदानुसार हमने पुराणों में यह सुना है कि प्रहलाद को कैसे सो के गड्ढे में डाला गया, हथियारों से यातना दी गई, अग्नि में बिठाया गया, पहाड़ से गिराया गया आदि, किंतु कोई भी विपत्ति प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विलग नहीं कर पाई। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 23।
दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। अर्थात भौतिक जगत में माया का आधिपत्य होता है और श्री कृष्ण ने इसे 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में अस्थायी और दुखों से भरा हुआ कहकर परिभाषित किया है। इस प्रकार भौतिक शक्ति माया की तुलना अंधकार से की जाती है। यह हमें अज्ञान के अंधकार में रखकर संसार में दुख उठाने के लिए विवश करती है। हालांकि माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से तब मिट जाता है जब हम भगवान का दिव्य प्रकाश अपने हृदय में अलोकित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इसे अति सुंदरता से व्यक्त किया है। भगवान प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। जिस प्रकार से अंधकार के पास प्रकाश करने की कोई शक्ति नहीं होती और उसी प्रकार से माया कभी भगवान पर हावी नहीं हो सकती। भगवान का स्वरूप दिव्य आनंद है और जबकि माया का परिणाम दुख है। इस प्रकार जो भगवान का दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है तब माया शक्ति के दुख उस पर हावी नहीं हो सकते। इस प्रकार योग सिद्धि की अवस्था का तात्पर्य 1. भगवान की कृपा प्राप्त करना है। 2. दुखों से छुटकारा पाना है। श्री कृष्ण क्रमशः दोनों पर प्रकाश डालते हैं। पिछले श्लोक में योग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले भगवान के दिव्य परमानंद पर प्रकाश डाला गया था और इस श्लोक में दुखों से मुक्ति पर विशेष बल दिया गया है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह व्यक्त किया है कि दृढ़ता पूर्वक अभ्यास द्वारा ही योग में सिद्धता की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। हमें किस विधि से ध्यान लगाना चाहिए, श्री कृष्ण अब आगे इसे स्पष्ट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 24 से 25। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। अर्थात ध्यान के लिए मन को संसार से हटाने और भगवान में स्थिर करने के लिए दोहरी प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक है। यह श्री कृष्ण इसका वर्णन मन को संसार से हटाने की प्रक्रिया के प्रथम भाग से आरंभ कर रहे हैं। जब मन संसार में आसक्त हो जाता है तब मन में सांसारिक वस्तुओं, लोगों, घटनाओं के विचार उमड़ते रहते हैं। प्रायः ये विचार आरंभ में स्फुरना, भावनाओं और विचारों की झलक के रूप में होते हैं। जब हम स्फुरना को कार्यान्वित करने पर बल देते हैं तब यह संकल्प बन जाता है। इस प्रकार से विचार संकल्प की ओर ले जाते हैं और विकल्प इस पर निर्भर करता है कि क्या आसक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। खोज और परिवर्तन के बीज इच्छाओं के पौधों का रूप लेकर विकसित होते हैं। यह होना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था जैसे संकल्प और विकल्प दोनों कैमरे की फिल्म के प्रकाश के संपर्क के समान मन पर तत्काल प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से दोनों भगवान में ध्यान एकाग्र करने में प्रत्यक्ष रूप से बाधा उत्पन्न करते हैं। उनकी स्वाभाविक रूप से भड़कने की प्रवृत्ति होती है और इच्छा जो कि आज बीज के रूप में है वही कल नरक की अग्नि बन सकती है। इसलिए जो ध्यान में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें सांसारिक पदार्थों के आकर्षणों का त्याग करना चाहिए। संसार से मन का ध्यान हटाने की प्रक्रिया के प्रथम भाग का वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब दूसरे भाग को व्यक्त कर रहे हैं। मन भगवान पर कैसे स्थिर करें? इस संबंध में वे कहते हैं कि ऐसा स्वतः नहीं होगा, लेकिन दृढ़ता से प्रयास करने पर धीरे धीरे सफलता मिलेगी।
संकल्प की दृढ़ता को शास्त्रों में घृति कहा जाता है। यह संकल्प बुद्धि के दृढ़ निश्चय से आता है। कई लोग धार्मिक शास्त्रों में प्रदत्त आत्मा की प्रकृति और सांसारिक कार्यों की असारता के संबंध में शैक्षणिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उनका दैनिक जीवन उनके इस ज्ञान से भिन्न होता है। उन्हें प्रायः पाप, कामुकता और नशे में संलिप्त देखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसे ज्ञान को स्वीकार नहीं करती। विवेक शक्ति संसार की नश्वरता का बोध होने और भगवान के साथ शाश्वत संबंध स्थापित करने के बुद्धि के निश्चय से प्राप्त होती है। इस प्रकार बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें धीरे धीरे इंद्रिय सुख के भोगों में संलिप्तता का त्याग करना होगा। इसे प्रत्याहार कहा जाता है, अर्थात मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर उन्हें विषयों की ओर आकर्षित होने से रोकना है। प्रत्याहार में शीघ्र सफलता नहीं मिलेगी। इसे धीरे धीरे बार बार अभ्यास कर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे अभ्यास में क्या सम्मिलित है, इसकी व्याख्या श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 26। जब और जहां भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। अर्थात साधना में सफलता एक ही दिन प्राप्त नहीं की जा सकती। पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग दीर्घकालीन और कठिन है। जब हम मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान में बैठते हैं, तब हम पाते हैं कि प्रायः यह सांसारिक संकल्पों और विकल्पों के बीच भटकता रहता है। इसलिए ध्यान प्रक्रिया में सम्मिलित 3 चरणों को समझना आवश्यक है। 1. बुद्धि की विवेक शक्ति के साथ हम यह निर्णय लेते हैं कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए हमें बलपूर्वक मन को संसार से हटा लेना चाहिए। इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। 2. हमें पुनः विवेक शक्ति से युक्त होकर यह समझना चाहिए कि केवल भगवान ही हमारे हैं और भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इस प्रकार से हम मन को भगवान में केंद्रित कर सकते हैं। यह सब प्रयास से ही संभव हो सकता है। 3. जब मन भगवान से विमुख होकर वापस संसार में भटकने लगता है, तब इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यह स्वतः हो जाता है। जब यह तीसरा चरण स्वतः क्रियान्वयन होता है, तब साधक निराश होकर सोचते हैं, हमने भगवान पर ध्यान लगाने के लिए कड़ा परिश्रम किया, किंतु मन वापस संसार में चला गया। श्री कृष्ण हमें निराश न होने का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि मन चंचल है और हमें यह देखने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मन को नियंत्रित करने के हमारे प्रयासों के पश्चात भी यह अपनी आसक्ति के विषयों की दिशा की ओर भटकता है। किंतु जब यह भटकने लगे, तब हमें एक बार पुनः चरण 1 और चरण 2 में दिए गए निर्देशों को दोहराते हुए मन को संसार से हटाकर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। तब फिर हमें एक बार पुनः अनुभव होता है कि तीसरा चरण स्वतः क्रियाशील हो रहा है। ऐसे में हमें पराजित होकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि पुनः प्रथम और दूसरे चरण के निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमें बार बार इसका अभ्यास करना होगा। तब धीरे धीरे मन की भगवान में भक्ति बढ़नी आरंभ होगी और साथ साथ संसार की ओर इसकी विरक्ति भी बढ़ेगी। ऐसा होने से मन सुगमता से हमारे वश में हो जाता है और जिससे साधना में ध्यान लगाना सुगम और सहज हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 27। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं, एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है,
उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। अर्थात सिद्ध योगी अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटाने और उसे भगवान में केंद्रित करने में निपुण हो जाता है और उसके भावावेश उसके वश में हो जाते हैं तथा उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। पहले के प्रयास तो मन को भगवान की ओर केंद्रित करने के लिए आवश्यक थे, किंतु अब मन स्वाभाविक रूप से स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होता है। ऐसी अवस्था में प्रबुद्ध साधक सब कुछ भगवान से संबंधित मानते हैं। नारद मुनि ने कहा है, जिस साधक का मन भगवान के प्रेम में डूबकर एक हो जाता है, उसकी चेतना सदा भगवान को भक्ति में लीन रहती है। ऐसा साधक भगवान को ही देखता है, भगवान के संबंध में ही सुनता है, भगवान की ही चर्चा करता है और उसके बारे में ही सोचता है। जब मन इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, तब आत्मा अपने भीतर विराजमान भगवान के असीम आनंद की झलक की अनुभूति करना आरंभ करती है। साधक सदैव यह प्रश्न करते हैं कि वे कैसे जाने कि वे आत्मोन्नति कर रहे हैं। इसका उत्तर इसी श्लोक में दिया गया है। जब हम अपने भीतर के अलौकिक आनंद को बढ़ता देखते हैं, तब हम इस लक्षण को स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा मन वश में हो रहा है और हमारी चेतना आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठ रही है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम शांतरजसन्ह, काम वासना रहित और अकल्मषम पापों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम ब्रह्मभूतम भगवत चेतना से युक्त हो जाते हैं। उस अवस्था में हम सुखमुत्तमम अर्थात परम आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 28। इस प्रकार आत्म संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अर्थात सुख को हम 4 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तामसिक सुख है यह सुख नशा, मदिरा, धूम्रपान, सिगरेट, मांसाहार के सेवन, अहिंसा और अधिक निद्रा करने से मिलता है। राजसिक सुख है यह सुख 5 इंद्रियों और मन की तृप्ति से प्राप्त होता है। सात्विक सुख है इस सुख की अनुभूति गुणों जैसा अनुराग, परोपकार, ज्ञान को विकसित करने, मन को शांत रखने से होती है। इसमें ज्ञानियों के आत्म तत्व के ज्ञान की अनुभूति जिससे वे मन को आत्मा पर केंद्रित करके प्राप्त करते हैं भी सम्मिलित है। निर्गुण सुख है यह भगवान का दिव्य सुख है जो असीम और अनंत है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो योगी भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ एकनिष्ठ हो जाते हैं, तब वे इस उच्चावस्था को पाकर पूर्ण परमानंद प्राप्त करते हैं। उन्होंने 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसे असीम सुख और 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में परम सुख कहा है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 29। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। अर्थात भारत में दीपावली के उत्सव में दुकानों में कई प्रकार की चीनी से बनी मिठाइयाँ जैसे हाथी, गेंद और टोपी आदि का आकार बनाकर बेची जाती हैं। बच्चे अपने अभिभावकों से कार, हाथी आदि की आकृतियों में बनी हुई चीनी की मिठाइयाँ लेने की हट करते हैं। अभिभावक उनकी नासमझी पर यह समझकर हंसते हैं कि ये सब खिलौने एक ही चीनी की सामग्री से बने और सबकी मिठास एक समान है। इसी प्रकार सभी पदार्थों में प्रकट घटकों में भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में स्वयं रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहता है और अपना प्रकाश सब जगह फैला देता है,
उसी प्रकार से भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा सभी अस्तित्वों में व्याप्त रहते हैं और इनका पोषण करते हैं। इस प्रकार पूर्ण सिद्ध योगी दिव्य ज्ञान के प्रकाश में सभी वस्तुओं को भगवान से जुड़ा मानता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 30। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। अर्थात भगवान को खोने से तात्पर्य मन का भगवान से विमुख होकर भटकना है और उसमें मन के लगने का अर्थ मन को भगवान में एकत्व कर उसके सम्मुख होना है। मन को भगवान के साथ जोड़ने का सरल उपाय सीखने के लिए सभी पदार्थों को भगवान से संबंधित देखना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई हमें आहत करता है, तब मन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भावुक होकर हमें आहत करने वाले के प्रति रोष और घृणा व्यक्त करता है। यदि हम मन को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, तब हमारा मन आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर भाग जाता है और मन की भगवान के साथ भक्तिमयी एकीकरण की संभावना समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर यदि हम उस व्यक्ति के भीतर भगवान की अनुभूति करते हैं, तब कोई ऐसा सोचेगा, भगवान इस व्यक्ति के माध्यम से मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि वे मेरे भीतर सहिष्णुता के गुण को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति को मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की प्रेरणा दी होगी। लेकिन मैं अपने मन को इस घटना से मुझे विक्षुब्ध करने की स्वीकृति नहीं दूंगा। इस प्रकार से सोचकर हम अपने मन को नकारात्मक मनोभावों का शिकार बनने से रोकने में समर्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार से मन जब मित्र या सगे संबंधी में आसक्त हो जाता है, तब वह भगवान से विमुख हो जाता है। ऐसे में यदि हम मन को प्रशिक्षित करें कि वह उस व्यक्ति में भगवान को देखें, तब प्रत्येक समय जब मन उस व्यक्ति या महिला में भटकने लगे, तब किसी को यह सोचना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति या महिला के भीतर उपस्थित हैं, इसलिए मैं इन पर आकर्षित हो रहा हूँ। इस विधि से मन स्थिर होकर निरंतर परमेश्वर की भक्ति में लीन रहेगा। कई बार मन अतीत की घटनाओं पर शोक व्यक्त करता है। इससे पुनः मन दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र से विलग हो जाता है, क्योंकि शोक मन को अतीत में उलझा देता है और इससे वर्तमान में भगवान और गुरु का चिंतन समाप्त हो जाता है। यदि हम उन घटनाओं का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखते हैं, तब कोई यह विचार करेगा, भगवान ने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की थी ताकि मैं संसार के कष्टों का अनुभव कर सकूं, जिससे मैं सांसारिक आकर्षणों से विरक्त होने के योग्य बन पाऊं। भगवान मेरे कल्याण के संबंध में अत्यंत चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने मुझ पर दया करके ऐसी उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, जो कि मेरे आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभदायक हैं। ऐसा सोचकर हम भगवान की भक्ति को सुरक्षित रखने के योग्य बन सकते हैं। जब हम संसार में कठिनाइयों का सामना करें, तब हमें शोक या इन पर चिंता नहीं करनी चाहिए। इन घटनाओं को भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए। यदि हमारा निजी स्वार्थ किसी भी प्रकार से कहीं अन्यत्र या भगवान के अलावा मन में किसी अन्य को प्रश्रय देता है, तब इसको समझाने का सरल उपाय सर्वत्र सभी पदार्थों और समस्त जीवों में भगवान को देखना है। यह अभ्यास का चरण है जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है। और फिर जैसे कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है कि हम कभी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होंगे और भगवान हमारे लिए अदृश्य नहीं होंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 31। जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी
केवल मुझ में स्थित हो जाता है। अर्थात भगवान संसार में सर्वत्र सर्वव्यापक है। वे परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं। 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। इस प्रकार से सभी प्राणियों के शरीर में दो ही तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा। एक भौतिक चेतना से युक्त लोग सभी को शरीर के रूप में देखते हैं और जाति, नस्ल, लिंग, आयु और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव बनाए रखते हैं। दो उच्च चेतना में युक्त मनुष्य सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि विद्वान लोग दिव्य ज्ञान की दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चांडाल को समान दृष्टि से देखते। 3 दिव्य चेतना युक्त सिद्ध योगी भगवान को परमात्मा के रूप में सब में स्थित देखते हैं। वे संसार का अनुभव भी करते हैं किंतु उसमें उलझते नहीं। वे हंस के समान होते हैं जो दूध और जल के मिश्रण में से केवल दूध का सेवन करता है व जल को छोड़ देता है। 4 उच्च सिद्धावस्था प्राप्त योगियों को परमहंस कहा जाता है। वे केवल भगवान को देखते हैं और संसार का अनुभव नहीं करते। श्रीमद् भागवत में किए गए वर्णन के अनुसार महर्षि वेदव्यास के सुपुत्र शुकदेव की अनुभूति परमहंस के स्तर की थी। जब शुकदेव बचपन में ही घर से संन्यास के निकल पड़े, उस समय वह ऐसी परम सिद्धावस्था में थे कि उन्हें संसार का बोध नहीं था। उन्होंने सरोवर में नग्न होकर स्नान कर रही सुंदर स्त्रियों की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि वह वहां से निकल कर गए थे। उन्होंने केवल भगवान की ही अनुभूति को भगवान के बारे में ही सुना और भगवान का ही चिंतन किया। इस श्लोक में श्री कृष्ण पूर्ण सिद्ध योगी की चर्चा कर रहे हैं जो तीसरे और चौथे चरण से ऊपर के स्तर की अनुभूति है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 32। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। अर्थात हम मानते हैं कि शरीर के सभी अंग हमारे हैं और यदि किसी भी अंग में विकार आ जाता है तब हम समान रूप से उसकी चिंता करते हैं। हम निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि हमारे किसी अंग को कोई कष्ट होता है तो उससे हमें भी कष्ट होगा। समान रूप से जो सब प्राणियों में भगवान को देखते हैं उन्हें सबके सुख और दुख अपने समान लगते हैं। इसलिए ऐसे योगी सभी जीवात्माओं के शुभ चिंतक होते हैं और सभी के आंतरिक लाभ के लिए प्रयास करते हैं। यही पूर्ण योगी का समदर्शन है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 33। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। अर्थात अर्जुन इस श्लोक के प्रारंभ में योयन शब्द का उच्चारण करता है। यह योग की पद्धति जिसका इस अध्याय के 10वें श्लोक से आगे वर्णित श्लोकों में उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण अब योग में सिद्धता के लिए आवश्यक रूप से अनुपालन किए जाने वाले बिंदुओं को बताते हुए अपनी व्याख्या को समाप्त करते हैं। 1. इंद्रियों का शमन करना। 2. सभी कामनाओं का त्याग करना। 3. मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना। 4. स्थिर मन से भगवान का चिंतन करना। 5. सबको समान दृष्टि से देखना। अर्जुन यह कहकर कि जो भी उसने सुना वह अव्यवहारिक है, निसंकोच अपना संदेह प्रकट करता है।
मन को नियंत्रित किए बिना इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा सकता। यदि मन अस्थिर है तब योग की ये सभी अवस्थाएं उसी प्रकार से अप्राप्य हो जाती हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 34। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। अर्थात अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई अशांत मन की चर्चा हम सबके दुराग्रही मन की दशा की ओर इंगित करती है। यह बेचैन रहता है क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय की ओर अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है। यह अशांत रहता है क्योंकि यह किसी की चेतना में घृणा, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, चिंता, आसक्ति के रूप में उथल पुथल उत्पन्न करता है। यह शक्तिशाली है क्योंकि यह अपनी प्रबल धाराओं के साथ बुद्धि पर हावी हो जाता है और विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। मन हठी भी है क्योंकि जब मन में हानिकारक विचार आ जाते हैं तब फिर यह उन्हें मन से बाहर नहीं निकालता और निरंतर बार बार उनका तब तक चिंतन करता है जब तक कि वे बुद्धि को भ्रमित न कर दें। इस प्रकार यहाँ मन के हानिकारक लक्षणों की गणना की गई है। अर्जुन भी स्वीकार करता है कि वायु की अपेक्षा मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। यह एक सशक्त सादृश्य है कि कोई भी व्यक्ति आकाश में व्याप्त वायु शक्ति को नियंत्रित करने की सोच भी नहीं सकता। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित किया है। कृष्ण शब्द का अर्थ कर्षति योगिना परमहंसाना चेतांसी इति कृष्ण है, अर्थात कृष्ण वह है जो मन को बलपूर्वक आकर्षित कर लेता है। चाहे कोई दृढ़ मन वाला योगी और परमहंस ही क्यों न हो। इस प्रकार से अर्जुन यह इंगित कर रहा है कि श्री कृष्ण को उसके अस्थिर, अशांत, बलशाली और हठी मन को भी अपने आकर्षण में बांध लेना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 35। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात अर्जुन को महाबाहु के रूप में संबोधित कर श्री कृष्ण अर्जुन के कथन की प्रतिक्रिया में कहते हैं, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, तुमने युद्ध में महाबलशाली योद्धाओं को पराजित किया है, तो क्या तुम मन को वश में नहीं कर सकते? श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहकर इस समस्या को अस्वीकार नहीं करते। हे अर्जुन, तुम ऐसी व्यर्थ की चर्चा क्यों कर रहे हो? मन को सुगमता से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत वे अर्जुन के इस कथन के साथ कि मन पर नियंत्रण प्राप्त करना कठिन है, अपनी सहमति प्रकट करते हैं। यद्यपि संसार में बहुत सी वस्तुओं को प्राप्त करना कठिन होता है, तथापि हम निडर रहकर आगे बढ़ते हैं। नाविकों को ज्ञात होता है कि समुद्र में नाव चलाना जोखिम भरा कार्य है और भयानक तूफान आने की आशंका बनी रहती है। फिर भी वे इन जोखिमों को तट पर खड़े रहने का बड़ा कारण नहीं मानते। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि मन को वैराग्य और अभ्यास द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य से तात्पर्य संसार से विरक्त होना है। हम देखते हैं कि मन अपनी आसक्ति के विषयों एवं पदार्थों की ओर आकर्षित होता है। इस दिशा की ओर बढ़ने से वह अतीत का चिंतन करने का आदी हो जाता है। आसक्ति का उन्मूलन मन को अनावश्यक भटकने से रोकता है। अभ्यास एक ठोस और निरंतर प्रयास है जिसका तात्पर्य पुरानी प्रवृत्तियों को परिवर्तित करना या नवीन विचार उत्पन्न करना है। साधक के लिए अभ्यास शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मानवीय कर्मों और प्रयास के सब क्षेत्रों में अभ्यास पारंगतता और उत्कृष्टता के द्वार को खोलने की कुंजी है। इसे एक लौकिक व्यावहारिक गतिविधि टाइपिंग कार्य के उदाहरण से समझा जा सकता है। पहली बार जब लोग टाइपिंग करना आरंभ करते हैं तब वे 1 मिनट में एक शब्द टाइप कर पाते हैं, किंतु 1 वर्ष टाइपिंग का अभ्यास करने के पश्चात उनकी उंगलियां टाइपराइटर के कुंजी पटल पर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दौड़ती हैं। यह दक्षता पूर्ण अभ्यास के माध्यम से आती है। इसी प्रकार हठी और अशांत मन को परम प्रभु के चरण कमल पर स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। मन को संसार से हटाना वैराग्य है और मन को भगवान में स्थित करना अभ्यास है। ऋषि पतंजलि ने भी यही उपदेश दिया है। मन की व्याकुलता को निरंतर अभ्यास और विरक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 36। जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने और योग में सफलता के बीच की कड़ी को स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन पर अंकुश लगाना नहीं सीखा, उन्हें योग का अभ्यास करना कठिन लगता है। लेकिन जो समुचित उपायों को अपनाते हुए निरंतर प्रयास द्वारा मन को अपने वश में कर लेते हैं, वे योग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी उपयुक्त प्रक्रिया का वर्णन श्लोक 10 से 32 में पहले ही किया जा चुका है, जिसमें इंद्रियों का दमन करना, सभी कामनाओं का त्याग करना, मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना, अविचलित मन से भगवान का चिंतन करना और सभी को समान दृष्टि से देखना आदि सम्मिलित है। इस कथन से अर्जुन के मन में उस साधक के संबंध में यह शंका उत्पन्न होती है जो अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है, और इसलिए वह अब आगे इस संबंध में श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 37। अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। अर्थात भगवदानुभूति की यात्रा श्रद्धा के साथ आरंभ होती है। कई आत्मनिष्ठ आत्माएं अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से या संतों की संगति आदि गुणों या संसार में अस्थिरताओं के कारण धार्मिक ग्रंथों में अपनी श्रद्धा विकसित करती हैं। इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए अपेक्षित श्रद्धा उत्पन्न करने के कई कारण हो सकते हैं, किंतु यदि ऐसे साधक आवश्यक प्रयास नहीं करते और अत्यह अर्थात आलसी बन जाते हैं, तब उनका मन बेचैन रहता है। ऐसे साधक अपने जीवन में इस यात्रा को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। अर्जुन ऐसे साधकों का भाग्य जानना चाहता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 38। हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथ भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता? अर्थात जीवात्मा में सफलता प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक होती है। यह भगवान जो पूर्ण सिद्ध हैं का अंश होने के कारण उत्पन्न होती है। भौतिक और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की जा सकती है।
वे जो संसार को सुखों का साधन मानते हैं, वे भौतिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, और जो वास्तविक निधि के रूप में आध्यात्मिक संपदा को प्राप्त करना अपना सौभाग्य समझते हैं, और वे इसके लिए भौतिक उन्नति के कार्यों को अस्वीकार कर देते हैं। किंतु यदि ऐसे साधक अपने प्रयास में असफल होते हैं, तब वे न तो आध्यात्मिक और न ही सांसारिक संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सोचकर अर्जुन पूछता है कि क्या ऐसे साधकों की स्थिति छिन्न भिन्न बादल की भांति होती है, जो बादल समूह से टूटकर निरर्थक हो जाता है, एवं जो न तो पर्याप्त छाया देता है और न ही भारी होकर वर्षा करता है। वह केवल वायु में उड़ जाता है और अस्तित्वहीन होकर आकाश में विनष्ट हो जाता है। अर्जुन पूछता है कि क्या असफल योगी ऐसे दुर्भाग्य का सामना करता है, जिसको किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलता। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 39। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। अर्थात अज्ञान के कारण ही संदेह उत्पन्न होते हैं, और इन संदेहों का निवारण करने के लिए शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान रखने वाले विद्वानों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में कई विरोधाभासी विचार सम्मिलित होते हैं, जिनका समाधान केवल अनुभव द्वारा ही हो सकता है। भगवत प्राप्त संत ऐसे अनुभूत ज्ञान से संपन्न होते हैं जो सीमित मात्रा का होता है। वे सर्वज्ञ नहीं होते। ऐसे सिद्ध संत संदेह निवारण करने की शक्ति से संपन्न होते हैं, किंतु वे भगवान से तुलना नहीं कर सकते जो पूर्ण एवं सर्वज्ञ हैं। केवल भगवान ही सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, और इसलिए वे उसी प्रकार से अज्ञानता को दूर करने में परम समर्थ हैं, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटाने में पूर्णतः समर्थ होता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 40। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, हे पृथा पुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। अर्थात तात शब्द एक स्नेहपूर्ण शब्द है जिसका साहित्यिक अर्थ पुत्र है। अर्जुन को तात शब्द से संबोधित कर श्री कृष्ण उसके प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं। पुत्र को स्नेहपूर्वक तात कहकर संबोधित किया जाता है। गुरु शिष्य के लिए पिता समान है, और इसलिए गुरु भी कई बार शिष्य को स्नेहपूर्वक तात कहकर पुकारते हैं। यहाँ अर्जुन के प्रति अपना स्नेह और कृपा व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण यह संकेत देते हैं कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो उनके मार्ग का अनुगमन करते हैं। वे भगवान के प्रिय होते हैं क्योंकि वे अति पुण्य और पवित्र कार्यों में लीन रहते हैं। भलाई करने वाले को कभी कष्ट नहीं होता। यह श्लोक यह पुष्टि करता है कि भगवान अपने भक्त की इस लोक में और परलोक में रक्षा करते हैं। यह उद्घोषणा सभी आध्यात्मवाद के साधकों के लिए आश्वासन है। श्री कृष्ण अब यह स्पष्ट करेंगे कि भगवान उस योगी जिसकी आध्यात्मिक यात्रा इस जन्म में पूरी नहीं होती, उसके प्रयासों को वे कैसे सुरक्षित करके रखते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 41 से 42। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है।
संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है, अर्थात स्वर्गलोक में उनको स्थान मिलता है जो लौकिक पुण्य कर्मों में संलग्न रहते हैं और फल की इच्छा से वेदों में प्रदत्त कर्मकांडों का पालन करते हैं। किंतु असफल योगी को स्वर्गलोक क्यों भेजा जाता है? इसका कारण योग के विपरीत भोग है। कोई भी भोग की कामना के कारण योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान एक कृपालु पिता की भांति योग मार्ग से भ्रष्ट योगी को अगले जन्म में सुख भोगने और यह अनुभूति करने का अवसर प्रदान करते हैं कि लौकिक सुख व्यर्थ हैं, जो स्थायी रूप से आनंद प्राप्त करने के लिए तरसती आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए असफल योगी को कभी कभी दीर्घकाल के लिए स्वर्ग के उच्च लोकों में भेजा जाता है और फिर वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसी जीवात्माओं को तब ऐसे कुलों में जन्म मिलता है जहां उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे जारी रखने का अवसर मिल सके। असफल योगी या तो किसी पुण्य कर्म करने वाले परिवार में, जहां बचपन से बालक में आध्यात्मिकता का पोषण किया जाता है, या किसी धनवान परिवार में जन्म लेता है, जहां सभी प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाता है और जहां किसी को अपने अस्तित्व के लिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ता। ऐसा पारिवारिक परिवेश उन जीवात्माओं को जिनकी आध्यात्मवाद में रुचि होती है को आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहने का अवसर प्रदान करने में सहायता करता है। हमारे जीवन की दिशा पर परिस्थितियों, स्थितियों और हमारे जन्म कुलों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारे शारीरिक अभिभावकों से हमें शारीरिक वंशानुगत गुण आदि प्राप्त होते हैं। यह वंशानुगत की आनुवंशिक प्रक्रिया है। हालांकि सामाजिक आनुवंशिकता की प्रक्रिया का भी महत्व होता है। हम अपने पालन पोषण से संबद्ध सामाजिक परिवेशों के कई प्रकार के रीति रिवाजों का पालन आंखें मूंद कर करते हैं। हम भारतीय, अमेरिकी और ब्रिटिश होने का चयन नहीं कर सकते। हम अपने जन्म स्थान के आधार पर अपनी राष्ट्रीयता की पहचान करते हैं और यहाँ तक कि हम अन्य राष्ट्रीयता वाले लोगों से शत्रुता रखते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से हम सामाजिक आनुवांशिक आधार पर अपने पूर्वजों के धर्म का पालन करते हैं। इस प्रकार हमारे जन्मस्थान और जन्म कुल का हमारे जीवन के दिशा निर्देशन और प्रगति पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। यदि प्रत्येक जन्म में स्थान और जन्म कुलों का स्वेच्छानुसार निर्णय लिया जाता, तब संसार में कभी कोई न्याय नहीं हो सकता था। चूंकि भगवान हमारे अनंत जन्मों के विचारों और कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। कर्म के नियमों के अनुसार असफल योगी को पिछले जन्म में अर्जित आध्यात्मिक संपत्ति का फल मिलता है। तदनुसार ऐसे योगी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यंत दूरी तय करने के पश्चात उदासीन हो जाते हैं, उन्हें उच्च लोकों में नहीं भेजा जाता। उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत कुलों में जन्म दिया जाता है ताकि वे सुगमता पूर्वक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। इस प्रकार ऐसा जन्म अति सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि माता पिता बच्चों को आरंभ से ही दिव्य ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 43। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। अर्थात भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं और पूर्ण न्यायी हैं। हमने पिछले जीवन में विरक्ति, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प आदि जो भी आध्यात्मिक संपत्ति प्राप्त की थी, इन सब का भगवान को ज्ञान होता है।
इसलिए भगवान उचित समय पर हमारे अतीत के प्रयत्नों का फल प्रदान करते हैं और हमारी पिछली उपलब्धियों के अनुसार हमारे भीतर आध्यात्मिकता के गुणों को बढ़ाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भौतिकवादी विचारों पर अधिक आश्रित लोग अचानक कैसे गहन आध्यात्मिक हो जाते हैं। जब उनके आध्यात्मिक संस्कार जागृत होते हैं, तब उन्हें अपनी पूर्व जन्म की साधना का लाभ मिलता है। एक यात्री रात्रि के समय अपनी यात्रा के मार्ग पर स्थित एक होटल में विश्राम करने के लिए अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर देता है, लेकिन जब वह प्रातः काल में जागता है तब पहले से तय की दूरी पर पुनः वापस नहीं जाता। वह शेष दूरी को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता जाता है। समान रूप से भगवान की कृपा से ऐसा योगी पूर्व जन्मों में संचित की गई आध्यात्मिक संपत्ति के बल पर नींद से जागे मनुष्य की भांति अपनी यात्रा को वहीं से पुनः आरंभ करने के योग्य हो जाता है जहां से उसने इसे छोड़ा था। इसी कारण ऐसे योगी का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 44। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्मसंयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं। अर्थात एक बार जब आध्यात्मिक भावनाएं उदित होती हैं, तब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। जीवात्मा वर्तमान और पूर्व जीवन के भक्तिमय संस्कारों के साथ आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित होती हैं। ऐसे मनुष्य भगवान की ओर आकर्षित होते हैं और इस आकर्षण को भगवान का आमंत्रण भी कहा जाता है। पूर्व जन्मों के संस्कारों पर आधारित भगवान का बुलावा किसी के जीवन का सशक्त निमंत्रण है। जिन्हें इसकी अनुभूति होती है, वे समस्त संसार को त्याग देते हैं और अपने मित्रों और सगे संबंधियों को अपने हृदय को आकर्षित करने वाले मार्ग पर चलने का परामर्श देते हैं। ऐसा इतिहास में भी देखा गया है कि महान राजाओं, कुलीन पुरुषों, धनाढ्य व्यवसायियों ने तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी और स्वामी बनने के लिए अपने लौकिक पद प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं का परित्याग किया था। इसके अतिरिक्त उनकी श्रद्धा केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए थी। अतः वे स्वाभाविक रूप से भौतिक उन्नति हेतु वेदों में वर्णित कर्म कांडों से ऊपर उठ गए थे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 45। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात पिछले जन्म के संचित अभ्यास आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक समीर बन जाते हैं। इसी समीर में योगी अपने पूर्व जन्मों के अनुक्रम में वर्तमान जीवन में निष्ठापूर्वक प्रयत्नों के रूप में अपनी नाव को खड़ा करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने प्रयत्नाद्यत मानस्तु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ पहले से अधिक अथक प्रयास है। इस प्रकार से वे अतीत से अग्रणी गति का लाभ उठाने में समर्थ हो जाते हैं और अनुकूल समीर को उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने की अनुमति देते हैं। देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस वर्तमान जीवन में ही संपूर्ण दूरी तय कर ली है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म संसिद्धस्ततो, अर्थात कई जन्मों के संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप योग में पूर्णता प्राप्त होती है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 46। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो।
अर्थात तपस्वी वह है जो स्वेच्छा से वैराग्य स्वीकार करता है, नितांत सादा जीवन व्यतीत करता है और मोक्ष प्राप्त करने के साधन के रूप में इंद्रियों के सुखों और भौतिक संपत्ति के संग्रह से दूर रहता है। ज्ञानी पुरुष वह है जो ज्ञान के संवर्धन में रत रहता है। कर्मी मनुष्य भौतिक समृद्धि और स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वेदों में वर्णित कर्मकांडों का पालन करता रहता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। इसका कारण अत्यंत सरल है। कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी का लक्ष्य लौकिक सिद्धि प्राप्त करना होता है, क्योंकि वे अभी तक शारीरिक अवस्था के अस्तित्व पर स्थित रहते हैं, जबकि योगी सांसारिक सिद्धियां प्राप्त करने की अपेक्षा भगवान को पाने के लिए योग करता है। परिणाम स्वरूप योगी की पूर्णता आध्यात्मिक स्तर पर होती है और इसी कारण से वह इन सब में से श्रेष्ठ होता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 47। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। अर्थात हालांकि योगियों में कर्मयोगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी आदि सम्मिलित हैं। इस श्लोक में केवल यह चर्चा की गई है कि योग की कौन सी पद्धति सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण भक्ति योगी को अष्टांग योगी और हठ योगी से भी श्रेष्ठ घोषित करते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान की दिव्य शक्ति है। यह एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को बाध्य कर भक्त का दास बना देती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से वर्णन किया है। यद्यपि मैं परम स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्त का दास बन जाता हूँ। वे मेरे हृदय को वश में कर लेते हैं। मेरे भक्त का क्या वर्णन किया जा सकता है। यहाँ तक कि मेरे भक्त के भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्त योगी दिव्य प्रेम की शक्ति से संपन्न होता है और इसलिए वह भगवान का अत्यंत प्रिय है और वे उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने भजते शब्द का प्रयोग किया है। यह भज धातु से बना है, जिसका अर्थ सेवा करना है। यह भक्ति के लिए पूजा शब्द की अपेक्षा अत्यधिक सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ श्रद्धा रखना है। यहाँ श्री कृष्ण उनकी चर्चा कर रहे हैं जो न केवल उनमें श्रद्धा रखते हैं, बल्कि अपनी प्रेममयी भक्ति से उनकी सेवा भी करते हैं। इस प्रकार से वे भगवान के सेवक के रूप आत्मा की स्वाभाविक स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जबकि अन्य श्रेणी के योगी अपनी आत्मानुभूति में अभी तक अपूर्ण रहते हैं। वे स्वयं को भगवान के साथ एकीकृत तो कर लेते हैं, किंतु फिर भी वे इस ज्ञान में स्थित नहीं होते कि वे उसके नित्य दास हैं। श्रीमद् भागवतम में पुनः वर्णन किया गया है। कई लाखों सिद्ध और मुक्त संतों के मध्य कोई विरला शांत मनुष्य ही परमेश्वर नारायण का भक्त होता है। अन्य विधि से इस श्लोक को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि भक्ति योग ही भगवान की अंतरंग और पूर्ण अनुभूति करा सकता है। इसकी व्याख्या 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में की गई है, जहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि केवल भक्ति योग द्वारा ही भगवान के विराट एवं सच्चिदानंद स्वरूप को समझा जा सकता है।